पाषाण में परमात्मा। पाषाण में प्रतिमा सिर्फ कुशल कारीगर को ही दिखती है। यदि पाषाण में प्रतिमा स्पष्ट न दिखे तो कोई भी कारीगर उसमें से प्रतिमा नहीं बना सकता। एक दिन कारीगर का बालक अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, आज मैं इस पाषाण में से प्रतिमा बनाऊंगा, जैसा कि आप सुंदर प्रतिमा बनाते हो। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक से पूछा, अच्छा बेटा, बताओ, इस पाषाण में भगवान की आंख, नाक, कान कहाँ पर है? यह सुनकर बालक स्तब्ध रह गया। वह विचारने लगा कि यह क्या पूछ रहे हैं पिताजी। अरे अभी तो यह पत्थर है, अभी आंख, नाक, कान इसमें कहाँ है? पिताजी उसके भाव को समझ गए कि अभी यह चतुर नहीं है, अतः मूर्ति नहीं बना सकता, क्योंकि पाषाण में मूर्ति बनाने के पूर्व संपूर्ण सुंदर प्रतिमा पहले नजरों में बस जाती है और स्पष्ट रूप से पाषाण में सुंदर प्रतिमा नजर आने लगती है। तब बाहर में पाषाण में सुंदर प्रतिमा बनती है। एक चमकदार विशाल मार्बल का पत्थर सेठ जी के बगीचे में बहुत समय से रखा हुआ था। एक बार जयपुर से मूर्ति बनाने वाले एक कारीगर का वहां आना हुआ और सेठ जी ने वह पत्थर उसको बताया तो कारीगर ने उस पत्थर को अच्छी तरह देखकर सेठ जी से कहा, सेठ जी, इस सुंदर पत्थर में से भगवान बाहुबली स्वामी की 10 फीट की सुंदर प्रतिमा 1 माह में तैयार हो जाएगी। कारीगर के पत्थर को देखते हुए अत्यंत विश्वासपूर्वक बोले गए वचन को सुनकर सेठ जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, हे भाई, तुम तो पाषाण को देखकर ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हें अभी ही साक्षात भगवान बाहुबली की 10 फीट की प्रतिमा इस पाषाण में दिख रही हो। कारीगर सेठ जी की बात को सुनकर सहज भाव से मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, यही तो फर्क है नज़र का कि आपकी नज़र जिसको एक सामान्य सफ़ेद पत्थर देखती है, वहीं मेरी नज़र इस पाषाण में परमात्मा देखती है। मुझे इस पाषाण में प्रतिमा स्पष्ट नजर आ रही है, क्योंकि मैं प्रतिमा बनाता नहीं, किंतु इस पाषाण में जो बनी बनाई प्रतिमा है, उस प्रतिमा के आजू बाजू, ऊपर नीचे पहले बड़ी छैनी से कचरा हटाता हूँ, फिर छोटी छैनी से और फिर छोटी छोटी बारीक महीन छैनी से सावधानी पूर्वक आँख, नाक, कान, मुख आदि से कचरा हटाता हूँ और अंत में जब घिसता हूँ तो जो बनी बनाई प्रतिमा उस पत्थर में थी, वह प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया को स्पष्ट दिखने लगती है। इसी प्रकार अनादि काल से यह आत्मा शरीर आदि, नोकर्म, ज्ञानावरण आदि, द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म से आच्छादित, ढका हुआ होने से अनंत दुखों को भोगता हुआ नित्य निगोद आदि 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। संसार में रहते हुए 8 कर्मों से बंधे हुए, तीव्र मोह राग द्वेष करते हुए, काम, क्रोधादि व हिंसादि पापों को करते हुए, प्रति समय अनंत दुख के कष्ट सहते हुए, महाभाग्य से सम्यक ज्ञानी महापुरुष की मंगल देशना में जब यह उद्घोषणा हुई, हे भव्य, तू पामर नहीं, परमात्मा है, भगवान आत्मा है। वर्तमान में इसी समय संसार, शरीर, संयोग, संयोगी भाव, कर्म कालिमा के बीच में भी तो इन सब से अत्यंत भिन्न ज्ञानादि अनंत गुण का धारी, अनंत शक्ति से संपन्न बना बनाया भगवान है।
ऐसे अकृत्रिम परम पवित्र भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान अनुभवन करने पर ही भेद ज्ञान पूर्वक सहज ही समस्त प्रकार का विकार रूपी कचरा हट जाता है और अंतर में जो शाश्वत बना बनाया भगवान था वह बाहर में पर्याय में भी प्रगट रूप से समस्त दुनिया के लोगों को भी दिखाई देने लगता है। अहो, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, फिर समस्त जगत उनकी पूजा अर्चना करने लगता है। पुस्तक का नाम ज्ञान का चमत्कार, लेखक वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी जैन, विदिशा।